अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इफ़ एल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रोग्राम है 11.6 और उसकी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर, इट डिस्प्लेज अ स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव, अदरवाइज डिस्प्लेज अ मैसेज इनवैलिड इनपुट। तो हमारे प्रोग्राम की पहली स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है और उसमें यूज़र से एक नंबर जो है वो इनपुट करवाना है, कोई भी नंबर। और उसका हमने करना क्या है, उसका हमने जी स्क्वायर रूट लेना है। किस बेस पे? ऑन द बेस ऑफ कंडीशन हमारी क्या है, इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव है तो फिर तो आपने उसका स्क्वायर रूट लेके डिस्प्ले करवा देना है, और अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो फिर यूज़र को हमने मैसेज देना है कि आपने इनवैलिड इनपुट एंटर की है। अब एक नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नहीं वो कैसे चेक किया जाता है? मसलन हमने एक वेरिएबल जो है वो एन वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था और उसमें वैल्यू जो है वो यूज़र से ली थी। अब हमने ये चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं। एन जो वेरिएबल है हमारा, इसके अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कब होगी? जब जो एन की वैल्यू है वो बड़ी हो या फिर बराबर हो किसके? ज़ीरो के। अगर एन की वैल्यू बड़ी या बराबर हो ज़ीरो के तो फिर हमारा नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर हमारे n की वैल्यू बड़ी या बराबर ना हुई n के तो इट मीन्स वो ज़ीरो से छोटी वैल्यू होगी। जो ज़ीरो से छोटी वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू होती है और नेगेटिव वैल्यू हमारी इनवैलिड इनपुट में आएगी। तो ये फिर हमारा क्या बन गई? हमारी ये कंडीशन बन गई और इसको हम इफ़ के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। और इफ़ अगर n की वैल्यू जो है वो बड़ी या बराबर है ज़ीरो के तो फिर आप उसका क्या करो, उसका स्क्वायर रूट वैल्यूएट करो, अदरवाइज़ यूज़र को मैसेज दो कि ये इनवैलिड इनपुट आपने एंटर की है। चलें इस लॉजिक को हम प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं टर्बो सी के अंदर। जी, तो टर्बो सी में मैंने बेसिक सा थोड़ा सा कोड लिख लिया है जिसमें एक n वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हमारी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। फिर यूज़र को कहा है जी एंटर, अपना नंबर एंटर करें और स्कैन ऐप से उस नंबर को हमने रिसीव किया है। अब ये जो n के अंदर वैल्यू आएगी उसको हमने चेक करना है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो ये हमारी कंडीशन है। किस तरह से? इफ़ अगर जो n के अंदर वैल्यू आई है क्या वो बड़ी या बराबर है किसके? ज़ीरो के। अगर बड़ी या बराबर है तो फिर हमारी कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। और कंडीशन के ट्रू होने पे ये जो मैं कंपाउंड स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इस ब्रैकेट्स करली ब्रेसेस के अंदर, तो ये हमारी एवेलुएट होंगी। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इट मीन्स हम क्या बताएंगे यूज़र को एल्स पार्ट में कि आपने क्या किया है, आपने इनवैलिड इनपुट की है। तो यहाँ पर हम मैसेज लिख लेते हैं इनवैलिड इनपुट जो है ये मैसेज यूज़र को दे देंगे। और अगर उसने जो वैल्यू एंटर की है n के अंदर जो वैल्यू आई है वो बड़ी या बराबर है ज़ीरो के तो फिर हमने क्या लेना है? उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर SQRT के नाम का एक फंक्शन है और इस फंक्शन को इसकी पैरेंथेसिस के अंदर वो वेरिएबल हम पास आउट करवाएंगे जिसका स्क्वायर रूट लेना है। तो हमने स्क्वायर रूट किसका लेना है जी? n का। तो ये हमने एक फंक्शन लिखा है SQRT और इसको n वेरिएबल पास करवा देंगे। जो भी n की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट ये कैलकुलेट करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है ये किसी वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ इसका आंसर। तो यहाँ पर मैं एक SQRT के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ और इसकी डाटा टाइप में रख देता हूँ जी फ्लोट। तो मैं ये चाहता हूँ SQRT को जो n वेरिएबल मिलेगा इसका स्क्वायर रूट लेके ये SQRT ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसको मिल जाए और इसकी डाटा टाइप मैंने रख दिया फ्लोट। और उसके बाद कैलकुलेट होने के बाद स्क्वायर रूट कैलकुलेट होने के बाद हम उस स्क्वायर रूट को प्रिंट करवा लेंगे और हम बताएंगे द स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं? n का। तो n क्या इंटीजर डाटा टाइप, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर d आएगा, %d इस साथ लिख देते हैं। और जो हमारे पास जिसके अंदर स्क्वायर रूट स्टोर हो रहा है वो वेरिएबल हमारा फ्लोट टाइप का है तो %f लगा लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। और दोनों वेरिएबल्स जो मैंने प्रिंट करवाने n वेरिएबल और उसके अलावा SQRT। तो ये हमारे पास जो है हमारे प्रोग्राम की लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई है। दोबारा समझ लें, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, उसके बाद यूज़र को मैसेज दिया, वो वैल्यू रिसीव की, पहले चेक की कि क्या ग्रेटर दैन ज़ीरो है या इक्वल टू ज़ीरो है।
तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो फिर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जा रहा है और फिर स्क्वायर रूट प्रिंट किया जा रहा है। और अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है या इक्वल टू 0 नहीं है वैल्यू जो एंटर आई है इन एन के अंदर, तो फिर हम यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि आपने इनवैलिड जो है वो इनपुट की है। तो वेरी सिंपल सा कोड था, इसको अब रन करके चेक करते हैं। और इसमें एक एरर है, एरर ये है कि फंक्शन जो है आपका स्क्वायर रूट ये अनडिफाइंड है। यहाँ पर हम इसके लिए एक लाइब्रेरी अटैच करेंगे हेडर फाइल्स और यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे हम मैथ का, चूँकि ये फंक्शन है तो math.h जो है वो एक हेडर फाइल जो है इंक्लूड करेंगे। और अब इस प्रोग्राम को मैं अगेन रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास आंसर पूछा जा रही है एंटर नंबर। अब नंबर जो है वो मैं एंटर करता हूँ, फर्स्ट कर लें मैं 9 एंटर करता हूँ और ये हमें स्क्वायर रूट 9 का बता रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 9 का स्क्वायर रूट 3.00 ये हमें बता रहा है। ओके, मैं इसी प्रोग्राम को अगेन रन करता हूँ और अब मैं इसे वैल्यू देता हूँ -5। तो अब हमारा प्रोग्राम कह रहा है जी आपने इनवैलिड इनपुट की है क्योंकि आपने वैल्यू जो एंटर की है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 नहीं है, उससे लेस देन है। तो लेस देन में हमने कहा है एल्स पार्ट चलेगा, तो एल्स में हमने लिखा हुआ है इनवैलिड इनपुट। तो देखिए ये सिंपल सी लॉजिक थी जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया अपने प्रोग्राम के अंदर। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।